मेरा नाम हसमुख पटेल है और मैं नॉर्थ गुजरात के छोटे के शहर डीसा से हम लोग बिलोंग करते हैं। और हम लोग कच्छी पटेल है, यानी कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लकड़े काटने के 2 सॉ मिल चल रहे हैं और साथ में मैं खेती भी कर रहा था। मैं आपको इतना बताऊं कि मैं बचपन से बहुत ड्रीमर हूँ और हमारा एक मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। हम 3 भाई हैं और पिताजी चल बसे 2014 के अंदर। और बहुत कुछ उन्होंने स्ट्रगल किया, उसके बाद हम 3 भाई भी मेहनत कर रहे हैं हमारे सपनों की जिंदगी जीने के लिए। और ये सब मेहनत हम लोग सालों से करते हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करते हैं, हम सब जानते हैं भाई क्यों काम करते हैं, क्योंकि हम सब अपनी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं कुछ ना कुछ। यानी कि सबसे पहले तो वो चीज होती है कि हम सब हमारी रोटी कपड़ा और मकान, जो हमारी जो डेली नीड है, और डेली नीड के लिए हम लोग काम करते हैं। और उसके बाद जो जरूरत होती है तो फिर हमारा लाइफस्टाइल के ऊपर आता है, तो वो लाइफस्टाइल के लिए हम लोग भागम दौड़ी कर रहे थे, पर वो जिंदगी हम लोग नहीं जी पा रहे थे। बचपन से मैं कुछ स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव हूँ। और मैं आज मेरी स्टोरी इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं वो स्टोरी मुझे आज ये अभी जो मेरा जो लेवल है वो लेवल हासिल करने में मुझे मौका मिला है, जो लाइफ अभी मैं जी रहा हूँ उसमें बहुत कुछ उसमें से मुझे मौका मिला। तो वही चीज शायद हो सकता है मेरी स्टोरी शेयर करने से आपको भी अगर अच्छा लगे तो आप भी अपने साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। तो वैसे ही मैं बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था। और मेरा एजुकेशन मीन्स मैं पढ़ाई में एवरेज ही स्टूडेंट था। 60 के आसपास मेरे परसेंटेज होता होता करते थे हर स्टैंडर्ड के अंदर। और पर इतना था कि मैं जब पढ़ता था, मीन्स बचपन से मेरा जब प्राइमरी स्कूलिंग से लेके मैं कॉलेज तक पढ़ा, तब तक आई वाज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। यानी कि हर 15 जनवरी और अगस्त में जब हमारा जो 26 जनवरी और 15 अगस्त में जो हमारा स्कूल का जो प्रोग्राम होता था, तो सब स्टूडेंट एक ही वेट कर रहे थे कि यस हंसमुख आएगा और कुछ करेगा। यानी कि आई वाज अ गुड जिम्नास्टिक एंड आई वाज गुड football player, कबड्डी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, एंड ऑल्सो गुड क्रिकेटर ऑल्सो। तो ये सब कुछ मेरे जीवन में था और उसमें से मुझे इतना ही सीखने को मिला, क्योंकि जब एक चीज तो है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है वो लास्ट तक खेलता है। यानी कि उसका जो सोच होता है वो फाइटिंग सोच होता है। जब भी और कभी ना कभी हालात कुछ ऐसे भी आए तो वो तुरंत ही डिसीजन ले सकता था। तो वो मुझे वहां से बहुत कुछ मिला जो बचपन से मिला है। कुछ चीजें ऐसी है मेरे जीवन के अंदर वो जो बदलाव लाने के लिए वहां पे मुझे मदद मिला है। और मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि लाइफ में जिंदगी जीना है तो ये चीज तो पक्का है, क्योंकि पैसा तो हमें बनाना पड़ेगा, बिना पैसे से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, पर पैसे के साथ टाइम भी कमाना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो सॉमिल का धंधा हमारा चल रहा था, मेरे पिताजी ने भी बहुत मेहनत किया, उसके बाद मेरे बड़े भाई और मैं बीचला हूँ और मेरे से छोटे एक भाई हैं। यानी कि तीनों भाई हम लोग मेहनत करते थे। पर मैंने आपको पहले बताया मैं ड्रीमर था, तो इसलिए मुझे वो जिंदगी पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ हट के करना चाहा। यानी कि 95 96 के आसपास मैंने कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस का बिजनेस शुरू कर दिया था हमारे गांव के अंदर, और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। और सक्सेसफुली रन हम लोग कर रहे थे यहाँ पे पूरे 100 किलोमीटर के एरियाज के अंदर। वी वर वर्किंग विद अ वेरी गुड दैट टाइम। और 2200 स्क्वायर फीट का सेंटर भी चल रहा था। पर मेरा 95 में शादी हुआ, तो तब सबसे बड़ी चैलेंज ये थी। उस टाइम मेरी शादी भी हुई थी और मेरा करियर का भी टाइम था, क्योंकि कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से हम लोग काम कर रहे थे। पैसा तो बना रहे थे, पर सबसे जो अगर वो प्रॉब्लम था तो घर जब भी मैं आता था सुबह निकलने के बाद, रात को 12 1 2 बजे कभी भी आता था, तो एक चीज हमारे घर के अंदर जो चैलेंज रहता वो डिस्कशन होता था मेरी वाइफ के साथ, और वो था टाइम। एक ही चीज बोलते थे, यही पूछते थे मेरी पत्नी कि अब आपका आने का टाइम है। यानी कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा था मेरी पत्नी को। तो ये जो बिजनेस है, उसी बिजनेस के थ्रू मैंने देखा है कि वहां से मैंने देखा ये इंडस्ट्रीज के अंदर ये मौका था। नवंबर 99 को मैंने पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी का मुझे प्लान देखने को मिला, तब मुझे पता चला कि अगर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर इसी तरीके से अगर वर्क करेगी तो टाइम मनी और सिक्योरिटी, यानी ये तीनों चीज मिल सकता है। हम पैसा भी बना सकता है, उसी पैसे को हम इंजॉय भी कर सकते हैं, और हमारा सिक्योरिटी रहेगा, फाइनेंशियली सिक्योरिटी। हमने सुना था वो आजादी हमने सुना था, पर कभी भी हमने जो भी देखा था वो आर्थिक सलामती हमने कहीं नहीं देखी थी। तो यहाँ पे जो फ्रीडम यहाँ पे मिल सकता था वो पैसों का फ्रीडम था। ये हमने देखा, स्टडी किया, और इस इंडस्ट्री में हमने बहुत काम किया। 16 साल तक लगातार मैंने वो मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने काम किया, दिन रात एक करके काम किया। हालांकि हम लोग सफल हुए, पर इतने सफल नहीं हुए जितना हम लोग होना चाहते थे। एक टाइम ऐसा आया, मीन्स 2016 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 2012-13 की बात कर रहा हूँ। तब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ गलत डिसीजन मैंने लिया है जिंदगी में। कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं गलत जगह पे आया हूँ, क्योंकि इतना साल हो चुका है और फिर भी जैसा चाहिए वैसा मुझे सफलता नहीं मिल रही है। जो बात कर रहे थे हम लोग वो वहां पर नहीं रहा। पर 2016 के अंदर मुझे फिर से इसी इंडस्ट्रीज को मिलने का मुझे मौका मिला। और ये इंडस्ट्रीज में मुझे फिर से मेरे एक मित्र है जो अजीज फ्रेंड है मेरे,
और अशोक कल्लाल जी ने मुझे ये मौका दिया कि हँसमुख इंडस्ट्रीज में और भी है। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रीज में आप जिस कंपनी में थे उस कंपनी में नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं है कि इस इंडस्ट्रीज में नहीं है। और मुझे वेस्टीज जब किसी से दोबारा मुलाकात हुई और वेस्टीज को मैंने स्टडी किया, देखा और उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये मेरी जर्नी यहाँ से मैंने वहां से यहाँ तक आया। आज मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या-क्या पाया इससे, तो मैं सबसे पहले ये बात बताऊं कि सबसे पहले हमारा ये रहेगा, अगर इस बिज़नेस में अगर हमें सफल होना है तो सबसे पहला हमारा सफलता का राज है तो वो है विश्वास। विश्वास करना पड़ेगा हमें ऊपर वाले के ऊपर। हम जिस जिस धर्म में है, जिस व्यक्ति को मीन्स जिस शक्ति को हम मानते हैं, चाहे भगवान को मीन्स ईश्वर, अल्लाह जो भी है, हम जिस व्यक्ति को मान रहे हैं, हमें उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। ये चीज़ पक्का है कि उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं चलेगा और आज की तारीख में तो प्रूफ हो चुका है। आज अभी हम देख सकते हैं ये कोरोना के टाइम के अंदर हम सब जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आज बहुत सारे बड़े-बड़े साइंटिस्ट है, टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ी ज़मीन से बन चुकी है। हम ऐसे समय में जी रहे थे जब हमें लगता था कि अब पूरी दुनिया हमारे मुट्ठी में, पर आज पता चला कि कोई तो एक ऐसी शक्ति है, जिस शक्ति से हम लोग फाइट नहीं कर सकते। यानी कि ऊपर वाला, यानी कि एक ऐसी शक्ति है जो वर्क कर रही है और आज ये हमें वो हो गया है कि ये शक्ति हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आज अब अगर हम लोग अगर इस कहीं पे भी है, जो जहाँ पर भी है, जिस लेवल पर भी है, वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से, हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत कुछ चाहा था फिर भी नहीं हुआ, पर ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है, तो हमें विश्वास करना पड़ेगा, हमें भरोसा करना पड़ेगा ऊपर वाले पे। दूसरी बात आती है, हमें भरोसा करना पड़ेगा तो किसके ऊपर? तो भरोसा करना पड़ेगा कि आज हमें वेस्टीज के ऊपर। अगर हम वेस्टीज में आ गए हैं, वेस्टीज में आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले की मर्ज़ी हो चुकी। अगर उसकी वो मर्ज़ी नहीं होती तो हम नहीं आ पाते। आज भी अब हम जानते हैं कि अभी ऑलरेडी 1000 पीपल्स आर इन दिस मीटिंग जस्ट नाउ, अभी और सब 1000 लोग यहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्राई करके भी वो आ नहीं पाए। यानी कि उनकी तो मर्ज़ी थी आने की, पर ऊपर वाले की मर्ज़ी थी तो आज नहीं आ पाए और आप ही हैं, तो क्यों हैं? तो वैसे ही ऊपर वाले ने हमें वेस्टेज में ला दिया है, तो अब क्या करना है? उनकी मर्ज़ी हो चुकी है, अब हमारी यहाँ से शुरू होना है। हमें भी इसको स्टडी करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा और इसको जानना पड़ेगा, ठीक है? क्या हमें करना पड़ेगा, ये सब हमें जानना पड़ेगा। कोई वेस्टेज, तो वेस्टेज आप समझ सकते हो 2004 से लेके 2020, यानी कि 16 साल गुज़र गया है वेस्टेज। और वेस्टेज 16 साल से लगातार प्रगति करता आ रहा है और ग्लोबल कंपनी हो चुकी है। हम सोच सकते हैं कि हमारे लिए प्राउड फीलिंग है कि भारतीय एक इंडियन कंपनी यहाँ पे आप सोचो कि 16 साल के अंदर वर्ल्ड के 8 कंट्रीज में जा चुकी है और ग्लोबल 100 कंपनी में 30 30th नंबर आ चुका है। लास्ट ईयर 63 था और हम सब जानते हैं ये लास्ट 4-5 साल जो वैश्विक मंदी चल रही है, उसी दौरान कंपनी ग्रोथ कर रही है। तो ग्रोथ देखो तो सही 63 से डायरेक्ट 30, यानी कि वी कैन थिंक कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना पावरफुल है। कंपनी के मालिक गौतम बाली, रणवीर सिंह और दीपक सूद, ये तीनों मिलके ऐसा प्लान बनाया है जिस प्लान से न तो कंपनी ग्रोथ हो रही है, उनके साथ हम सब लोग भी ग्रोथ हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज की तारीख के अंदर आप चेक करो कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर इंडिया में टॉप वनर कहाँ से? यू कैन सी यहाँ से ही है टॉप वनर। आप देखो कितने सारे लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है। आप देखो अभी वेस्टेज जो है, तो वेस्टेज एक नया समाज बना रहा है। आप देख सकते हैं। आप अभी मेरे साथ आप बात कर रहे हो, कुछ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे ग्रुप में नहीं होंगे। यानी कि हम हर व्यक्ति एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। इनका ऑलरेडी वो सेंटेंस है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हेल्प देम हू वांट्स टू हेल्प देमसेल्फ। हम उसी व्यक्ति को मदद कर सकते हैं जो व्यक्ति मदद लेना चाहता है। हम लोग सब कर रहे हैं यहाँ पे। एक नया समाज, यहाँ पे ये पूछा नहीं जाता कि आप कौन से समाज से हैं, आप कौन सी कास्ट से, ये पूछा नहीं जाता। बस इतना ही पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए, नहीं, और आप कहाँ जाना चाहते हो। आप देखो ये 16 साल की जर्नी के अंदर एक सामान्य परिवार भी यहाँ पे लाखोंपति बन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस बिज़नेस के अंदर वेस्टीज में आने के बाद, वो लोगों ने ज़ीरो से हीरो बने हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था पर फिर भी वेस्टीज पे भरोसा करके वे उनके सिस्टम के भरोसा करके उन्होंने काम किया, तो आज बहुत सारे पैसा बना रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो आँखों से देख नहीं सकते। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो वहाँ पे मिलेंगे कि वो बिना आँखें मीन्स बिना देखे फिर भी ये बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं और महीने की लाखों की इनकम बना रहे हैं। ऐसे भी लोग इस बिज़नेस के अंदर जो कानों से सुन नहीं सकते, फिर भी पैसा बना रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बोल नहीं सकते, फिर भी पैसा बना रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो ऑटो ड्राइवर हैं, ऐसे भी लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, जो साइंटिस्ट हैं। यानी कि हर कैटेगरी के लोग हैं इस बिज़नेस के अंदर जो सफल हो रहे हैं और हर व्यक्ति एक-दूसरे को मदद कर रहा है आगे आने के लिए। दैट मीन्स वेस्टीज एक नया समाज बना रहा है और व्यक्ति को मदद कर रहा है। ऐसे परिवार को ढूँढ-ढूँढ के आगे ला रहा है जो व्यक्ति, जो परिवार इस दुनिया में कुछ करना चाहता है।
तो हमें भी उनके साथ मिलके और जुट के काम करना पड़ेगा। और आप सब, ये भरोसा तो हुआ वेस्टीज के ऊपर, अब सफलता का हमारा पूरा जो विश्वास है, विश्वास आएगा आपके ऊपर। क्या आपने कभी अपने आप को भरोसा किया है? क्या आपने कभी अपने आप के ऊपर सोचा है कभी? हर व्यक्ति सुबह उठ के सबसे पहले आईने में अपना मुँह देखता है। हम हमारा चेहरा देखते हैं। क्या ये बात सच है? शायद नहीं। आपको एक ऐसा लग रहा होगा कि क्यों ऐसी बात हो रही है? पर ये सच है कि हम लोग हमारा चेहरा नहीं देख रहे। हम लोग क्या देखते हैं? सुबह उठ के ब्रश करते हैं, हम हमारे दाँत देखते हैं। दाँत से निकला हुआ जो ब्रश से निकला हुआ जो टूथपेस्ट से निकला झाग देखते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते। जब हम हमारे अपने आप को जब सँवारते हैं, यानी कि हम जो आईने के सामने खड़े होते हैं, हमारे बालों को देखते हैं। हम जो मेकअप लगा रहे हैं, हमारे चेहरे को देखते हैं। हम अपने आप को नहीं देखते। जिस दिन हमने अगर हमने आईने के सामने, मिरर के सामने अगर अपने आप से बात करना शुरू कर दिया, तो दोस्त हमारी जीत हो जाएगी। क्योंकि मैं इतना मानता हूँ कि अगर आईने के सामने जो बंदा खड़ा है, वो खुद ही एक शक्ति है, खुद ही भगवान है, वो खुद ही ऊपर वाला है। अगर जिस दिन उसने सीख लिया अपने आप से बात करना, अगर वो बात करना सीख गया तो जीत जीत हो जाएगी। क्योंकि एक चीज़ तो पक्का है, ऊपर वाले ने हमें इस धरती पे भेजा है, हमें बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चिल्ला चालू है। वी आर द स्पेशल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। हैव यू एवर टोल्ड अगेंस्ट द मिरर आई लव यू? कभी आपने बोला है अपने आप को? नहीं दोस्त, नहीं बोला होगा। अपने आप से प्रेम कीजिए। अपने आप से बातें करना शुरू कर दीजिए। जिस दिन हमने सीख लिया तो आगे हो जाएँगे। दूसरी ये बात है, ऐसी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं और मेरा ऊपर वाला, हम दोनों मिल जाते हैं, सामने पूरी दुनिया होगी तो हम लोग मेजॉरिटी में हो जाते हैं। तो यही चीज़ है, हमें सीखना पड़ेगा कि अपने आप से बात करने का, अपने आप से विश्वास करना पड़ेगा, हमें हमें अपने अपने आप से विश्वास करना पड़ेगा। और जिस दिन ये आ गया तो हम लोग जीत ले लेंगे, ये पक्का है। और फिर विश्वास आएगा इसके ऊपर, फिर ये बिज़नेस, व्हाई आर यू इन बिज़नेस? आपको एक क्वेश्चन पूछना है अपने आप को, अगर आप इस चीज़ में आ गए हैं, हो सकता है 2 महीने से हैं, अभी जॉइन हुए, 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से हैं, आप किस लेवल पे मुझे पता नहीं है। अगर आपका जो लेवल आप चाहते हैं वो लेवल नहीं है, तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा अपने आप को कि मैं क्या चाहता हूँ? मैं क्यों हूँ इस बिज़नेस के अंदर? ऐसा कौन-सा मेरा बर्निंग डिज़ायर है जो मुझे सफल ले जाएगा? मेरी स्टोरी मैं शेयर करता हूँ, मैं इस प्रेस्टीज में आया 2016 मई के अंदर और मैंने इस बिज़नेस को बिल्ड किया। और मैं आपको बताऊँ, मैंने मुझे बहुत सारे लोग बता रहे थे कि हसमुख भाई आपने इतना जल्दी, इतना तेज़ी से कैसे बिज़नेस बिल्ड कर पाया? मैं आपको इतना बताऊँ, आज मेरी 48 साल की एज है और 4 साल पहले यानी कि 5 साल पहले मेरी माताजी ने मुझे एक प्रश्न किया था और प्रश्न ये था कि बेटा तू बड़ा होता जा रहा है, मेरी एक बड़ी बेटी है जिन्होंने फिजियोथेरेपी अभी कंप्लीट कर चुकी है। 4 साल पहले उसने एडमिशन लिया था फिजियोथेरेपी में। तो मेरी माता ने यही क्वेश्चन किया था, मेरी माँ, मेरी मदर ने, कि बेटा तू बड़ा हो जा रहा है, पता नहीं तू कितना बना रहा है, कितना पैसा बना रहा है, मुझे पता नहीं है। पर मुझे तो इतनी चिंता हो रही है कि जब ये बेटी बड़ी हो रही है, आने वाले 4 साल के अंदर तेरे पर बहुत भारी खर्चे आने वाले हैं, तो अभी क्या मैनेजमेंट है तेरे पास? मेरी माँ ने सिर्फ मुझे इतना ही पूछा था और ये क्वेश्चन मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। मैं सोच रहा था, भगवान से भी प्रार्थना कर रहा था, कुछ तो ऐसा मुझे मौका दे, जो मैं 16 साल से जिस कंपनी में, जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा था, विश्वास के साथ मैंने काम किया था, फिर भी जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा था और मेरे पे ऑलरेडी 51 लाख का कर्जा तो हो चुका था। आप समझ सकते हो, मेरे ट्रेडिशनल बिज़नेस मैंने करना शुरू कर दिया था और मेरे पे ऑलरेडी कर्जा था 51 लाख का और मेरी बेटियाँ पढ़ रही थी और उसके कुछ समय के अंदर उसकी शादी भी करनी थी। तो अब मेरे पास ये क्वेश्चन था पर मुझे नींद नहीं आ रही थी और दूसरा ये था कि मुझे भी अब अपने आप को ये महसूस होना शुरू हो गया था कि मैं असफल इंसान हूँ। मैं दुनिया को अगर मेरा मुँह दिखाऊँ या ना दिखाऊँ तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी माँ से मैं क्या बताऊँ? ये चीज़ पक्का है, अगर आपका अगर ड्रीम नहीं निकल रहा है तो दोस्त आप सिर्फ़ सिर्फ़ अपनी माँ से पूछिए कि माँ, तूने मुझे जन्म दिया है, तो क्या सोच के मुझे दिया? क्या यही सोचा? क्या आपको गर्व हो रहा है? क्या आप बोल सकते हो लोगों के बीच में, ये मेरा दूध है, ये मेरा बच्चा है? अगर ये माँ के पास अगर आप पूछोगे, अगर ये आंसर आपको क्या मिल रहा है, तो आपको पता
था, पर मुझे आंसर नहीं मिल रहा था। मुझे हिम्मत भी नहीं हो रही थी मेरी माँ के साथ से मैं बात करूँ कि माँ, क्या आपको गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ? 9 महीने आपने मुझे पाला है आपकी कोख के अंदर। मेरे पास कोई आंसर नहीं था, मैं पूछ नहीं सकता था। और ऊपर वाला ने सुना और मुझे वेस्टेज मई महीने में ये दिया और मैंने दिन-रात एक करके मैंने काम करना शुरू कर दिया, ना तो मैंने दिन देखा, ना तो रात। इतना स्पीड से मैंने काम किया, तो पहले महीने ही मेरा जो प्रोडक्ट को मैंने सबसे पहले बिलीव लेना था, तो मुझे प्रोडक्ट से बिलीव लेना था क्योंकि मैंने 16 साल इंडस्ट्री में काम किया था। और बिलीव के लिए मैंने सिर्फ प्रोडक्ट को यूज़ किया और यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा, तो उस टाइम मुझे प्रोडक्ट का सिर्फ ₹1948 का मेरा पहला चेक था उस टाइम। और उसके बाद मैंने बिज़नेस को बिल्ड करना शुरू किया और इतना तेज़ी से बिल्ड किया मैंने बिज़नेस क्योंकि मेरा ड्रीम, मेरा बर्निंग डिज़ाइन इतना पावरफुल था। तो दूसरे महीने का मेरा चेक 21,000 का आया और धीरे-धीरे वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और इतना तेज़ी से आगे मैं आगे आपको बताऊँगा कि मैंने इस बिज़नेस से क्या पाया। पर मेरा बर्निंग डिज़ाइन आ गया था और मेरे पास कोई टाइम ही नहीं था। आने वाले 4 साल के अंदर मुझे वो खत्म करना था। मेरे ऊपर जो कर्ज़ा था, वो कर्ज़ा भी खत्म करना था और वो लाइफ़स्टाइल मुझे परिवार को देनी थी, जो मैं चाहता था, जो नहीं दे पाया था और वेस्टेज में वो मुझे दिखाई दिया कि यस, मैं इससे मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए, जब मैं बिल्ड कर रहा था, तो ऑब्जेक्शन तो आते ही हैं। एक चीज़ है, अगर हवाई जहाज अगर रनवे पे खड़ा है पर उसको आकाश में अगर उड़ना है, तो हवा का जो दबाव है यानी कि उसको वो चीर के निकलना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन आएगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्शन होगा, उतनी हाई ऊँचाई पे हम लोग जाएँगे। तो ऑब्जेक्शन मेरे जीवन में भी आया, पर मेरा सपना, मेरा जो ड्रीम इतना बड़ा था, इतना पावरफुल था, तो मैंने वो नहीं देखा। उसके सामने मुझे गौर भी नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं हुआ कि क्या ऑब्जेक्शन होते हैं। किसी ने हाँ बोला, कोई बात नहीं मेरे साथ काम करेगा, ना बोला तो कोई बात नहीं, तुम भी खुश, मैं भी खुश। और मुझे तो मेरा ड्रीम दिख रहा था। जिसने जिसके साथ हाथ मिलाया, मैंने काम किया, जो हाथ नहीं मिलाया उसके साथ मैंने काम नहीं किया, मैं करता गया। आप देख सकते हैं जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़े उनके साथ मैंने काम किया, जो नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं। पर हर व्यक्ति से मैं सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया। बहुत सारी ऐसी जगह पे गया, मैंने बहुत कुछ सीखा है उसमें से। तो ऑब्जेक्शन मुझे कोई मायना नहीं करता था क्योंकि मेरा बड़ा सपना था इसलिए। और आज मैं बता दूँ दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, वो बिना सिस्टम के सफल नहीं हुए हैं। चाहे आप हवाई जहाज देख लो, तो प्लेन उड़ता है, तो उसका भी सिस्टम है। अगर हम गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो गाड़ी चलाने का भी सिस्टम है। हमारे पास मोबाइल भी है, तो मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वैसे ही हमारा जो शरीर है, अगर शरीर को भी चलाना है तो वो भी एक सिस्टम से ही वर्क हो रहा है। जैसे हम जब सब जानते हैं, अगर मैं खाना खा रहा हूँ, वो खाना अगर मेरी साँस नली में चल जाएगा तो क्या होगा? और मेरा जो साँस है, वो अन्न नली में चल जाएगा तो क्या होगा? नहीं वर्क कर पाएगा। यानी कि हमें वो सिस्टम से ही काम करना पड़ेगा, तो वेस्टेज अगर हमें बिज़नेस बिल्ड करना है और सही तरीके से हमें काम करना है, तो सीखना पड़ेगा कि वेस्टेज का प्लान क्या है? वेस्टेज किस तरीके से बनता है? तो सीखना पड़ेगा वो वेस्टेज की ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम है, उस सिस्टम को हमें फॉलो करना है। वही सिस्टम को फॉलो करते हुए हर बहुत सारे लोग इसमें सफल हुए। ऐसे भी लोग हैं इस बिज़नेस के अंदर जिन्होंने ज़ीरो से शुरू किया था, आज 1 करोड़ से भी ज़्यादा इनको बना रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया है, वो आज पैसा नहीं वही बना रहे हैं। जिस व्यक्ति ने भरोसे से इस सिस्टम को समझ लिया है और वेस्टेज मैनेजमेंट सिस्टम के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, तो आज वो पैसा बना रहे हैं। तो वैसे भी हम भी पैसा बना सकते हैं। आज और मैं बात बताऊँ कि हम आज की तारीख के अंदर हम ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं? हमारी आज की तारीख के अंदर ज़िंदगी देखो तो कैसी है? आप देखो ऐसी हमारी ज़िंदगी है। कुछ भी हम करना चाहते हैं, तो हमारे लाइफ़स्टाइल एक जनरल कोच की तरह हम लोग हैं, एक भीड़ की तरह हम लोग जीते रहे। अगर मैं 15 साल से कोई काम कर रहा हूँ, 20 साल से अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, 20 साल से अगर मैं बिज़नेस कर रहा था, या तो 20 साल से मैं कोई भी काम कर रहा हूँ पैसा बनाने के लिए और मेरी लाइफ़स्टाइल अगर ऐसी है, तो मुझे आज सोचने की ज़रूरत है, जो मैं कर रहा हूँ, उसके साथ मुझे कुछ करना चाहिए। शुरुआत के बेस में हम लोग पार्ट टाइम पे सोचेंगे, ये बात सही है, पर पार्ट टाइम इसका मतलब सम टाइम नहीं है। पार्ट टाइम यानी कि पार्ट टाइम आप हर रोज शाम को 2 घंटे यानी कि 2 घंटे आपको निकालना ही है पार्ट टाइम और वो 2 घंटे निकाल के जितना काम करेंगे, सही तरीके से हम लोग काम करें तो इसमें भी सफल हो पाएँगे। और ये आम ज़िंदगी है तो की ज़िंदगी है वैसे बहुत सारे लोग हैं अपने साथ जो जुड़े हैं, तो आप देख सकते हो कि क्या हम ये जो हमारी जो ज़िंदगी है, ऐसी ज़िंदगी पसंद करोगे? मैं नहीं करना चाहता था मेरी ये ज़िंदगी, मैं नहीं जीना चाहता था ऐसी लाइफ़स्टाइल। तो उसके लिए मुझे जो भी बदलाव लाना था, वो मैं बदलाव लाना ही था मुझे। क्या आपको लग रहा है आपको अभी भी यही सामान यूज़ करना चाहिए जो मार्केट से ला रहे थे? आप चेक कीजिए अपने आप को,
अगर वो चीज यूज करके अगर हमारी जिंदगी बदल सकती है तो कीजिए। आपको जिस व्यक्ति ने अभी बुलाया है उस व्यक्ति से आप बात कर सकते हैं कि सॉरी मुझे वही जिंदगी जीना है, तो जी सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं वो जिंदगी मुझे पसंद नहीं है, ये एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे मौका है, ये जिंदगी हम लोग जी पाएंगे। क्या आप जिंदगी को ऐसे ही गुजार देना पसंद करोगे? आप सोचो तो सही। मैं इतना मानता हूँ, मैं हिंदुइज्म में मीन्स हिंदू में पैदा हुआ, तो मुझे पता है कि 84 लाख फेरा करके हमें ये पुनः ये अवतार मिलता है। यानी कि 83,99,999 जो हमारे जो जन्म थे वो सब दंडनीय जन्म थे। इसमें हम लोग कुत्ते भी बने और चूहे भी बने। वो अच्छे जन्म नहीं थे। ये मानव ही अवतार अच्छा अवतार है। और अगर हम लोग आईने के सामने अगर जाके हम लोग खड़े हो और हमें देखे तो क्या हम वही जिंदगी नहीं जी रहे? तो क्या मतलब है मानव अवतार का? अगर हमें सही तरीके से जिंदगी जीना है तो मानव अवतार में सही जिंदगी जी सकते हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जैसा है जो ये मौका दे सकता है हमें। हम यही 84 लाख खराब करने के बाद सही जिंदगी जी सकते हैं। आपको निर्णय लेना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। जो काम आज तक हम करते आए अगर वही काम हम करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। अगर हम सोचते हैं नहीं जो मिल रहा है वो मुझे पसंद नहीं है तो हमें वो करना पड़ेगा जो आज तक हमने नहीं किया है। मिशन बनाना पड़ेगा दोस्त, मिशन बनाना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख के अंदर कोरोना के वजह से आज हम लोग लॉकडाउन है। बहुत सारे लोग इसी लॉकडाउन के ऊपर अपने आप को सूट के बैठे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसी लॉकडाउन के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी देख के अपने आप को बदल रहे हैं। क्या क्या बदलेंगे मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या हो रहा है, ये मिशन बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए। तो खास जिंदगी हम जीना चाहते हैं और खास जिंदगी हम कैसे जी पाएंगे? तो खास जिंदगी कैसी हो सकती है? तो मेरे लिए खास जिंदगी वो थी कि सबसे पहले मेरे ऊपर जो कर्जा था वो टेंशन फ्री वाली में जिंदगी जीना था, तो कर्जा खत्म करना था। तो 3 साल के अंदर ये मैंने खत्म कर दिया। वेस्टेज से मैंने ऑलरेडी 2 करोड़ की इनकम में बना ली है। ये 3.5 साल के अंदर आप सोच सकते हो मेरे साथ मेरा कर्जा भी निकल चुका है उससे। और क्या मिला मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं खास जिंदगी के अंदर उनकी उनका सपना होगा बड़ा मकान, खुद का घर, अच्छी गाड़ी, विदेश यात्रा, बहुत कुछ। ये सब अचीवमेंट हमारा शुरू हो गया है अभी। चैरिटी भी चाहते होंगे, ये सब हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आगे मैं अभी क्या क्या कर रहा हूँ। ये सब पाना है तो सबसे पहले आपको या आपके सामने जो स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो चीज जो चीज अगर आपके घर के अंदर कोई ना कोई कोने में आती है तो इसको बायकॉट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें प्रामाणिक बनना पड़ेगा। वेस्टेज जो प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट में से सुबह से लेकर शाम तक ऐसी जो कोई भी प्रोडक्ट अपने घर में यूज होने वाली है तो हमें प्रामाणिकता से वो प्रोडक्ट यूज करनी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को बिल्ड करना हो सकता है आपके लिए खेल होगा, हमारे लिए खेल नहीं है। हम इसमें लहू सीखते हैं क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन ये हमें टेंथ लाइफ देने वाला है। ये बायकॉट करेंगे ये सब प्रोडक्ट और बनना है। और यानी कि एक आदर्श व्यक्ति बनना पड़ेगा। आज तक हमने लक्ष्मी के पीछे भागे, पैसे के पीछे हम लोग भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे? सुबह से लेकर शाम तक कर रहे पैसा पैसा पैसा। और पैसा ऐसा थोड़ी आ रहा है जैसा हम पैसे के पीछे भागता पैसा आगे भाग जाता है, आगे ही भागता रहता है। क्यों आगे भागता है? क्योंकि जो तरीका है हमारा कमाना है वो तरीका शायद हो सकता है सही नहीं है जो हमें पता नहीं था। हम सब जानते हैं वो तरीके को बदलना पड़ेगा। ये जो चीज भी हमारे घर के अंदर आ रही है वो चीज हमें छोड़नी पड़ेगी। और वेस्टेज जो प्रोडक्ट बना रहा है और वेस्टेज हमें हेल्प कर रहा है कुछ प्रोडक्ट को दिलवाने में, जैसे बेस्ट डील जो हमारा पोर्टल है तो वहां से मंगवा के भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा ये है हम इस बिजनेस में आए तो क्यों आए? हम इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म बिल्ड करना चाहते हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई जो अब मेरे सामने जितने भी है यहाँ पर, मैं आपको इतना बताऊं, अगर आप 1 या 2 साल के लिए आए तो सॉरी आप अपना टाइम मत बिगाड़िए। लॉन्ग टर्म के लिए आए हम इस बिजनेस के अंदर, हमारी लाइफ और हमारी बच्चों की लाइफ अच्छी बनाने के लिए। तो सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर अगर कोई महत्व की कोई चीज है तो वो है कंसिस्टेंसी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक पानी की बूंद अगर एक पानी की बूंद अगर पत्थर पे गिरेगी तो क्या होगा पत्थर का हाल और क्या होगा पानी का हाल? आप जानते हो। पानी छोटे छोटे बूंदों में टूट जाएगा। पानी छोटे छोटे बूंदों में टूट जाएगा। पानी की कोई हैसियत नहीं रहेगी, कोई औकात ही नहीं रहेगी।
पर अगर वो पानी लगातार गिरता जाएगा तो 2 साल के अंदर उसी पत्थर में से छेद कर देता है दोस्त। ताकत किसमें है? ताकत पानी में है? नहीं, अगर ताकत पानी में होता तो पहले ही बूंद जब गिरा तो छेद कर देता। उस टाइम तो बलवान पत्थर था। पर जो लगातार जो पानी की जो गिरने की जो जो प्रक्रिया थी, ताकत उसमें थी, जो कंसिस्टेंसी उसमें ताकत थी, लगातार वो बूंद गिरती रही, तो पत्थर में से वो छेद कर दिया। तो वैसे ही हम लोग वेस्टेज में हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर है, तो हमें सबसे पहले प्रामाणिकता से वेस्टेज कंसिस्टेंट प्रोडक्ट यूज करना है। सबसे पहले वेस्टेज हमें कंज्यूमर बनाता है। कंज्यूमर का धर्म क्या है? तो कंज्यूमर का धर्म तो प्रोडक्ट यूज करना है। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट यूज करना है। प्रोडक्ट यूज करेंगे, लगातार यूज करेंगे, तो पहली ऐसी वेस्टेज कंपनी का जो प्लान है जिसके अंदर यूज करने से भी बेनिफिट मिलता है। आपने जिस व्यक्ति को बुलाया, जिस व्यक्ति ने आपको कांटेक्ट किया है, उस व्यक्ति से मिलिए, मुझे बात कीजिए कि क्या बेनिफिट है उसमें। तो कंज्यूमर के अंदर भी बेनिफिट है और हम सब जानते हैं कि जो व्यक्ति पैसा पैसा खर्च करता है ना, वो पैसा नहीं बनाता। पैसा खर्च करता है वो पैसा नहीं बनाता, जो धंधा करता है वो पैसा बनाता है। तो वेस्टेज हमें वो अपॉर्चुनिटी भी देती है, कंज्यूमर में से प्रोज्यूमर बन जाते हैं हम लोग बिजनेसमैन भी बन जाते हैं। तो वेस्टेज का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा बिजनेस होना शुरू हो जाता है, तो वी बिकम अ बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन की वजह से हमें वो बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। और वही बेनिफिट अब अगर हम बिजनेसमैन हो गया तो बिजनेसमैन एक और काम करता है, वो क्या काम करता है? वो काम करता है, वो अपना प्रोडक्ट को शो करता है। यानी कि द प्लान प्रोडक्ट यूज भी करना है, वो दिखाना भी है, और इस बिजनेस अगर बिल्ड करना है तो ये अपॉर्चुनिटी का सही उपयोग करना है, तो प्लान दिखाना पड़ेगा। कितना प्लान दिखाना है? इट डिपेंड्स ऑन योर ड्रीम। आप क्या चाहते हो, कितना चाहते हैं। पर इतना तो मैं कह सकता हूँ, मिनिमम कम से कम 2 प्लान पर डे दिखाना है हमें। कंसिस्टेंट डेली रोजाना 2 प्लान पर डे दिखाना है। इस बिजनेस में अगर सही तरीके से आगे जाना है, जल्द से जल्द आगे जाना है, तो मिनिमम 2 प्लान, मैक्सिमम पता नहीं, जितना आप चाहते हो इतना आप दिखा सकते हो। उसके बाद आएगा, हमें एजुकेशन लेना पड़ेगा। वी हैव टू एजुकेट अवरसेल्फ। मैंने आपको बताया क्योंकि ये जो टाइम है कोरोना के समय के अंदर, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग तितर-बितर हो गए। आज मैं सैल्यूट करता हूँ वेस्टेज मैनेजमेंट। और मिस्टर ऑफ मिलान इज अ यूनिक प्रोडक्ट, वी हैव गॉट वेरी गुड हेल्थ प्रोडक्ट। आज की तारीख के अंदर हम सब जानते हैं, आज जो कोरोना का जो कहर है, तो किस व्यक्ति के ऊपर कहर ये चल रहा है? जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम डाउन है, वो व्यक्ति के ऊपर है। तो वी हैव गॉट वेरी गुड हेल्थ अवेयरनेस प्रोडक्ट। हमारे पास बहुत हेल्थ अवेयरनेस प्रोडक्ट है, जो हमें एजुकेशन अभी रेगुलर हमें मिल रहा है वेस्टेज मैनेजमेंट के ओर से। वेस्टेज मैनेजमेंट को मैं सैल्यूट करता हूँ कि लॉकडाउन के समय के अंदर अगर ये सब नहीं होता तो आज की तारीख के अंदर हम लोग टीवी के अंदर या तो न्यूज देखते, या तो पिक्चर देखते, या तो यूं गपशप करके हमारी जिंदगी के कुछ अमूल्य वक्त हम खराब करते। ये एजुकेट करना पड़ेगा, ये अपने आप को सीखना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा वेस्टेज प्रोडक्ट के ऊपर। वेस्टेज बिजनेस प्लान, अभी शॉर्ट टाइम पहले आलोक टंडन जी थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि वेस्टेज के प्लान किस तरीके से वर्क कर रहा है, हम इसमें से पैसा बना सकते हैं। तो ये सब हमें एजुकेट करना पड़ेगा अपने आप को। और उसके बाद आएगा हमारा कमिटमेंट, वादा। कमिटमेंट हमारा होना चाहिए, कमिटमेंट हमें देना देना पड़ेगा। तो कमिटमेंट सबसे पहले किसको करेंगे? कमिटमेंट सबसे पहला होगा हमारा खुद के ड्रीम के ऊपर। और ये कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? कमिटमेंट का मतलब ये होता है न टूटने वाला वादा, जिसको हम कोई भी हाल के ऊपर तोड़ नहीं सकते। जो ड्रीम जो हमने लिखा है वो ड्रीम हमारा है, किसी और का नहीं है। ये ड्रीम मेरा है, ये ड्रीम मेरे बच्चों का नहीं है, ये ड्रीम मेरी पत्नी का नहीं है, ये ड्रीम मेरा मम्मी का नहीं है, ड्रीम मेरा है। उसके ऊपर काम मुझे करना है और कोई नहीं करेगा। तो उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि सपना मेरा है। ये समझना पड़ेगा कि हमें हमारे ड्रीम के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा हमें कमिटमेंट हमारी अपलाइन के साथ। आज की तारीख के अंदर दोस्त, मैं सुबह उठता हूँ, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ,
प्रार्थना करता हूँ, प्रे भी करता हूँ। भगवान के बाद में ऊपर वाले का नाम लेने के बाद अगर जो मैं कोई व्यक्ति का मैं नाम लेता हूँ तो मेरी अपलाइन अशोक कलाल जी जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया, मैं उसका शुक्रिया मानता हूँ। अगर उन्होंने ये मुझे प्लान नहीं बता दिखाया होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता, न तो मैं वेस्टेज में आता, न मेरी ऐसी जिंदगी में जी पाता। तो आप जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया, जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़े हैं, हो सकता है वो आपकी फ्रंट लेग आपकी स्पॉन्सर न भी हो सके। ऐसे एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ आपको मेंटरशिप, आपका कमिटमेंट रखना है। जो व्यक्ति जो बोलता है उसके साथ वो ऐसा वादा करके हम लोग काम करेंगे जहाँ से हम लोग सफल हो पाएंगे। फिर उसके बाद आएगा कमिटमेंट जो हमारा रहेगा वो हमारे टीम के साथ। टीम किसने बनाई? टीम जो आई किसके भरोसे से? हमारे भरोसे से। हमारा सपना जिसके ऊपर हम लहू रेटते हैं, उसी सपने को पूरा करने के लिए हमारे साथ हमारी टीम आई। उस टीम के साथ हमें कमिटमेंट से साथ काम करना पड़ेगा, उस टीम के साथ हमें काम करना पड़ेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वेस्टेज इज क्रिएटिंग हिस्ट्री। अब देखो तो सही, एक सामान्य परिवार की मैं आपको बात करूं, ऐसे बहुत सारे मेरे ग्रुप के अंदर जो ऐसे लीडर्स है जो मेरे सपने के साथ उनके सपने जुड़े हैं, मेरे सपनों के साथ उनके सपने जुड़े हैं। सातवीं चौपड़ी फेल है, भला भी मालिक की मैं बात कर रहा हूँ, जो सातवीं चौपड़ी फेल है इस बिजनेस के अंदर, फिर भी इन्होंने इसी बिजनेस के थ्रू जो कार्बन होता है, कार्बन इन्होंने गाड़ी लिया है, नेक्सा बलेनो वो गाड़ी लेकर भी घूम रहे हैं। ऐसे भी मेरे एक फ्रेंड है जिस बिजनेस के अंदर आने से पहले जो ऑलरेडी सक्सेसफुल व्यक्ति थे, और उनके सपने के साथ मीन्स मेरे सपने के साथ उनका भी सपना जुड़ा। जो हमारे यहाँ पे नॉर्थ गुजरात में पाटन करके शहर है, वहां के वो पार्षद है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। जो म्यूनिसिपालिटी की जो बस घूमती है उसके एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं, और ऑलरेडी खुद का एनजीओ चल रहा है। वो बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस होने के बावजूद भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ऐसे भी एक और भी है हमारे टीम के अंदर, अमृत लाल कोसी। ही इज ऑल्सो मिलियनर, ही इज ऑल्सो बिग पॉलिटिशियन, ही इज इंडस्ट्रियलिस्ट। हाँ, वो भी इस बिजनेस के अंदर उनके सपने के साथ मेरा सपना भी जुड़ा होगा और साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिसे इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो उस उन लोगों के सपना हमारे सपने के साथ शेयर करना है और वहां से बिजनेस को बिल्ड करना। वो जो कमिटमेंट दिन रात एक करके उनके साथ मुझे काम करना है। एक और भी हमारे साथ है जैसे सुधीर बी जोशी, एडवोकेट। उनकी एक ऑलरेडी मंडी में उनकी दुकान है, और वो फिजिकली उनको चैलेंज आया था। उनका जो सपना था वो मार्केट के अंदर वो कुछ डिप्रेशन में चले गए थे, तो वही वहां से बाहर निकलना चाहते, तो उन्होंने भी अच्छी तरीके से काम किया। तो आज ये सब में जिनका नाम लिया तो यूजली लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं, और दे आर रनिंग लैक्स ऑफ रुपीज आल्सो इन बिजनेस के थ्रू। यानी कि ये जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट अपनी टीम के साथ देना पड़ेगा, उनके साथ दिन रात हमें काम करना पड़ेगा, जब जाके ये पूरा हो सकता है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कमिटमेंट के बाद फिर आएगा, अगर हमें इस बिजनेस में सफल हो चुके, कुछ लेवल पे आ चुके हैं, अगर उसको सस्टेनेबल बिजनेस करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सस्टेनेबल अगर बिजनेस करना है तो हमारी हैबिट्स, एक अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी। मैं जब काम कर रहा था तब मुझे पता नहीं था कि मेरी क्या क्या हैबिट्स है, कुछ गलत हैबिट्स मुझे पता नहीं था। मुझे लग रहा था मैं सही कर रहा हूँ, और मुझे पता नहीं था बैकग्राउंड के अंदर क्या हो रहा है। बहुत कुछ ऐसा था जो मैंने सीखा अभी ये कोरोना के टाइम के अंदर, लॉकडाउन के अंदर। आज मैं घर में रहता हूँ, घर के अंदर हूँ, तो मेरी बहुत सारी मीन्स इस समय के अंदर मैं अपने आप को लर्निंग मोड पे पूरा का पूरा मैंने डाल दिया है। बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मेरे बच्चों से सीख रहा हूँ, मेरी पत्नी से, मेरे माताजी से, मेरे भाई से, बहुत कुछ आसपास के नेबर से मैं सीख रहा हूँ। ये मोदी साहब से सीख रहा हूँ, बहुत सारे मीन्स पुलिस स्टाफ है, डॉक्टर स्टाफ है, बहुत सारे लोगों के साथ मैं सीख रहा हूँ अभी। अपने आप को एक पूरा 100% मैंने लर्निंग मोड पे रख दिया है। मेरी एक्टिविटी, सबकी जो एक्टिविटी है आज की तारीख के अंदर लर्निंग मोड के ऊपर एक्टिविटी, क्योंकि जब हम लोग एक्शन प्लान में होते तब हम हमारा लर्निंग फेज हमारा पूरा का पूरा एक मैं बता सकता हूँ सिर्फ 10% हो जाता है, 90% हम एक्शन मोड के ऊपर काम। गलतियां हमें वहां पे नहीं दिखा दी। यहाँ पे सबसे पहले बात आएगी, तो सबसे पहला हमारा जो चेंज होगा वो चेंज हमारा ये होगा आउटलुक, बाहरी दिखावा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे सामने यहाँ पे बैठे, जो मुझे ऑलरेडी जानते थे, तो पहले मेरा ये लुक उन्होंने नहीं देखा था, जो आज मेरा नया लुक है। यानी कि वेस्टेज अगर हम प्रोफेशनली बिल्ड कर रहे हैं, तो वेस्टेज को अगर सही तरीके से हम काम करना चाहते हैं, तो उसका हम जहां पर भी जाएंगे, क्योंकि हम बात करेंगे लाखों की बात करेंगे, तो हमारा भूलिया ठीक होना चाहिए। हमारा जो पहन
जो हम पहनेंगे वो अच्छा पहनेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा हमें 2000 का शर्ट पहनना है, पर कम से कम 200-300 आज जिस लेवल का हम शर्ट पहन रहे हैं, उससे ₹100 महँगा पहनेंगे, अच्छा पहनेंगे, साफ-सुथरा पहनेंगे। और जब भी हम कहीं जाएँगे तो उससे पहले हम सोच समझ के जाएँगे, हम अपने आप को चेंज करके जाएँगे वहाँ पर। अपना जो कुछ भी है, जो हम बाल है तो बाल बना के जाएँगे, अगर हम लोग शेव यानी कि अगर ब अभी की तारीख में जो फैशन है, लोग अगर दाढ़ी रखते हैं, तो उसको राइट ट्रिमिंग करके हम लोग जाएँगे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हमारा लुक सही होना चाहिए और हम सही लुक के साथ जाएँगे, तो इस बिज़नेस में आगे जा सकते हैं, हमारे साथ अच्छे-अच्छे लोग जुड़ सकते हैं। उसके बाद जो आएगा लर्निंग एटीट्यूड, सीखने का भाव होना, कहाँ से सीखेंगे? हमारे पास ये जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से हम सीखेंगे, मोबाइल्स हैं, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, वेस्टेज ऑलरेडी हमें हेल्प कर रहा है, मैनेजमेंट हमें हेल्प कर रहा है सीखने के लिए। वी कैन रीड सम बुक्स, किताबों से हम सीख सकते हैं, अपने आस-पास के माहौल से हम सीख सकते हैं, एसोसिएशन से हम लोग सीख सकते हैं। एसोसिएशन आज प्रोवाइड मिल रहा है हमें वेस्टेज की ओर से, वेस्टेज की लीडरशिप से एक सही माहौल बन रहा है, सही एसोसिएशन मिल रहा है। उसी एसोसिएशन के ऊपर अगर हम सही तरीके से काम करेंगे, जैसा संग वैसा रंग, हम ऐसे ही रंगे जाएँगे और उसमें हम सीखते जाएँगे और आगे चलते जाएँगे। उसके बाद जो आएगा हमारा लविंग एटीट्यूड, प्यार का भाव, हर व्यक्ति को एक-दूसरे को प्यार। हमारे ऑलरेडी मेंटर है, तो मेंटर तो ऑलरेडी कहते हैं, हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहाँ पे कोई न कोई व्यक्ति एक-दूसरे से अलग नहीं है, विपरीत नहीं है। हर व्यक्ति एक-दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। हम एक ऐसी समाज की रचना करेंगे वेस्टेज के साथ, जहाँ पे हर व्यक्ति वो देखे कि जहाँ से उसकी ज़िंदगी अच्छी, एक-दूसरे से हम केयर करेंगे, लव करेंगे, प्रेम करेंगे। सर्विंग एटीट्यूड, आज की तारीख के अंदर आप देख सकते हैं कि भारत एक बेंचमार्क कर दिया है। कोरोना के समय के अंदर आप देखो तो सही, कितने सारे लोग एक-दूसरे को मदद कर रहे हैं। लोग खाना पहुँचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं। पर हम हमारी लीडरशिप के साथ ये डिस्कशन किया है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को खाना पहुँचा रहा है, वैसे ही अगर हम लीडर अगर 10 व्यक्तियों की जवाबदारी लेना सिखा दें, हमारे एक-एक डायरेक्टर के अंडर में 10-10 लीडर को ऐसा सिखा दें कि आप 10 लोगों के घर के अंदर किस तरीके से पैसा आ सकता है, वो सिखा दो। उनके घर के अंदर एक आर्थिक आज़ादी कैसे मिल सकती है, अगर कोई बंदा आने वाले 2 महीने के अंदर अगर 10 परिवार को ऐसा सिखा दे कि भई इस बिज़नेस के थ्रू हम किस तरीके से हम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं और उस 10 परिवार को, उस 10 लीडर को ऐसे ट्रेन करके तैयार कर दें हम लोग, वो राइट डुप्लीकेशन करें, अपने भी साथ अपने भी 10-10 लोगों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए वो भी एक कटिबद्ध हो जाए, वो भी एक कमिटमेंट दे दे अपनी टीम को कि भई हम आपको ऐसे तैयार करेंगे कि आप भी 10-10 लोगों को सिखा पाएँ। यानी कि आप सोच सकते हैं, अगर एक लीडर 10 लोगों की ज़िम्मेदारी लेगा और 10 लीडर और 10-10 लोगों की ज़िम्मेदारी लेगा और वो 100 लोग और 10-10 लोगों की ज़िम्मेदारी लेगा, तो आने वाले 6 महीने, 1 साल के अंदर आप सोच सकते हो कि ये क्या हो सकता है। एक आर्थिक क्रांति बन जाएगी। सर्विंग एटीट्यूड, यानी कि आज की तारीख के अंदर लोगों ने एक-दूसरे को खाना पहुँचाना शुरू किया है, वहाँ पे वेस्टेज और वेस्टेज की मैनेजमेंट टीम के साथ हम लोग एज़ अ लीडर इकट्ठे होके अगर 10-10 परिवार का ज़िम्मेदारी ले लें हम लोग, क्योंकि उनके साथ मिलके ऐसा काम करें कि आने वाले 1 साल के अंदर उनकी महीने की इनकम 50,000 से 1 लाख बन जाए। अगर ये लीडरशिप अगर ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि भारत के अंदर क्या हो सकता है। कोरोना का जो अब बिफोर बिफोर जो शोक था और आफ्टर शोक जो होने वाला है, यानी कि कोरोना के बाद जो परिस्थिति होने वाली है, तो इकोनॉमिक्स बहुत सारी डिस्कशन कर रहे हैं। वहाँ पे अगर नेटवर्क कर अगर सही डिसीजन लेके अगर 10 लोगों की 10 परिवार की ज़िम्मेदारी ले लेता है, तो उससे बहुत बड़ी आर्थिक बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा पूरी इंडिया के अंदर। हम ऐसा समाज बना देंगे, हम ऐसे लीडर तैयार कर देंगे कि वो 10-10 लोगों को, 10-10 परिवार को महीने की 50,000 के लाख की इनकम आने वाले 1 साल के अंदर पहुँचा दें। यानी कि इनकी ज़िंदगी में कभी भी पैसों की तकलीफ नहीं आएगी। उसके बाद आएगा हमारा बॉडी लैंग्वेज। मैंने बहुत सारे लीडर्स को मैंने देखा है, जब बात करते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज होता है वो सही नहीं, बॉडी लैंग्वेज हमें अपने हमने हमें अपने आप को सही करना है। बहुत सारी ऐसी किताब मिल गई जहाँ से हमें सीखना पड़ेगा ये बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। शारीरिक हमारा हाव-भाव प्रॉपर वैसे खड़े रहना है, प्रॉपर वैसे लोगों से बात करना है, कितनी दूरी से बात करना है और कितनी नज़दीक से बात करना है। कौन से एंगल से हम लोग बात करेंगे, कौन से हाथ के मूवमेंट से हम लोग बात करेंगे। ये बॉडी लैंग्वेज की बहुत सारी किताब तो उससे हम लोग सीख सकते हैं। तो हमारा जो लर्निंग एटीट्यूड है, तो लर्निंग एटीट्यूड के अंदर
मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, मैं बहुत सारी किताबें मैं अभी पढ़ रहा हूँ और उसमें से सबसे पहली जो हमारे जो ऑलरेडी हमारे जो मेंटर्स है, नन अनदर मिस्टर एसपी पारिल भैया की बहुत अच्छी किताब है 18 चैप्टर्स। बहुत अच्छी किताब है, अपने आप को बहुत अच्छी किताब है, एक टीम को नर्चर कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर। फिर उसके बाद भी बहुत सारी किताबें थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, द बिज़नेस स्कूल, सवाल ही जवाब है, जो हमें नेटवर्क में बहुत अच्छे काम करते हैं, हेल्प करती है इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। आर्ट ऑफ डीलिंग विद द पीपल, लोगों से किस तरह तरीके से व्यवहार करें, लोग व्यवहार में कुशलता हम लोग बोल सकते हैं उसको। ऐसी बहुत सारी किताबें, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हम वो सब किताबें पढ़ के आज अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपने आप की अपनी जो सोच है, जो माइंडसेट है, माइंडसेट को बड़ा कर सकते हैं। अखंडित वादा जो मैंने आपको बताया, तो वो वादा मीन्स यानी कि मेरे सपने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े, वो सब कुछ मैं करने को तैयार हूँ। अपने आप को बदलाव लाने के लिए तैयार हूँ। और दोस्त जितने भी लोग सफल हुए हैं, वो सफलता एक ही चीज़ से मिला है, हर व्यक्ति ने अपने आप को चेंज किया है। और आज अभी जो टाइम है, ये 2-3 महीना हमारे पास रहता है अपने आप को चेंज करने के लिए। चेंज सेल्फ डिसिप्लिन बहुत हार्ड है। अपने आप को बदलना आसान नहीं है। और मैं बोलता हूँ आसान भी है, अगर अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती और वो चीज़ को मुझे अगर जो सीखना है, तो अगर मैं कमिटमेंट दे देता हूँ अपने आप को, अगर दिन का मैं सिर्फ 1% अगर मैं अपने आप में वो इम्प्रूवमेंट लाता हूँ, तो वो इम्प्रूवमेंट 1% आने वाले 100 दिन के अंदर वो 100% हो जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं देता हूँ, अगर मैं खुद मेरा हेल्थ का अगर मैं ध्यान रखना चाहता हूँ, अगर मैं खुद अपना हेल्थ का अगर ध्यान रखना चाहता हूँ, मुझे चेंज करना पड़ेगा मेरी खान-पीन की आदत। चेंज करना पड़ेगा अपना वर्क एथिक के ऊपर, सुबह से लेके शाम तक मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, अपने आप को नोटिस करना पड़ेगा कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो मैं गलत कर रहा हूँ। चेंज करना पड़ेगा, अगर मैं जिस लेवल पे जहाँ पर मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, तो उस लेवल पे पहुँचने के लिए सबसे पहले मुझे चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। तो चेंज बहुत ज़रूरी है। तो चेंज अगर हम लोग करेंगे तो आगे जाएँगे। हमारी जो हैबिट है मैंने आपको बताया, पढ़ना, पढ़ने की और सुनने की। क्योंकि आज की तारीख के अंदर अगर कुछ चेंज करना है तो 2 चीज़ से हो सकता है। जो भी हमारा इनपुट है वो इनपुट चेंज करेगा। इनपुट क्या आता है? कहाँ से आता है इनपुट? एक इनपुट आएगा हमारी आँखों से और दूसरा इनपुट आएगा हमारी कानों से। बहुत सी ऐसी चीज़ है जो हम सुनते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ है जो हम देखते भी हैं। पर चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो देखना और सुनना दोनों अलग चीज़। कोई व्यक्ति देखता है और पढ़ता है, कोई व्यक्ति सुनता है और पढ़ता है। कानों से भी पढ़ा जाता है और आँखों से भी पढ़ा जाता है। और आँखों से भी पढ़ा नहीं जाता और कानों से भी सुना जाता है। सालों से गाने मुझे लगता है हम गुनगुना सकते हैं पर गा नहीं सकते। सुना है, समझा नहीं है। हम जब भी मीटिंग में बैठते हैं, तो हम सुनते हैं, देखते भी हैं। आज अभी सामने आप बैठे हो, आपके सामने जो स्क्रीन है आप देखते भी हैं। आप मुझे भी देखोगे, तो देखो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने किस तरीके का मेरा हुलिया है, तो आप देखोगे साथ में, आप रीड भी करोगे भी कैसे दिख रहे हैं हसमुख भाई। इनकी दाढ़ी ऐसी है, इन्होंने कौन-सा शर्ट पहना है, कौन-सा सूट पहना है, किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, वो आप देखोगे। और जो रीड करना है वो बहुत अलग बात है। सुनोगे सुनेंगे कान से, सुनेंगे पर समझना बहुत अलग बात है। कान भी सुनता है और कान भी समझता है, कान भी पढ़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और वो सब चीज़ के लिए हमारे साथ एक पेन और डायरी होना ज़रूरी है। और अगर वो हमारे साथ रहेगा तो इस बिज़नेस में भी हमें सफलता मिल सकती है, क्योंकि आज की तारीख के अंदर ये बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं हमारे पास आ रहे हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि अभी की तारीख के अंदर हर बार कुछ न कुछ, आज मैं आपके सामने आया हूँ, 6 बजे भी एक और लीडरशिप थी, कल भी एक और लीडरशिप थी, परसों भी एक और लीडरशिप। आप समझ सकते हो, लीडरशिप आते रहते हैं, वहाँ से हर व्यक्ति की कुछ न कुछ स्पेशलिटी है। वहाँ से हम हमें सब कुछ लेना पड़ेगा। फिर आएगा हमारा जो फ्यूचर है, डिपेंड ऑन अवर कर्म। वेस्टीज और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर कोई कर्म है, तो कर्म क्या है? एक 100% प्रोडक्ट, दूसरा क्या है? प्लान दिखाना। कर्म ही हमारा धर्म, प्लान दिखाना ही हमारा धर्म है और प्रोडक्ट यूज़ करना ही हमारा धर्म है। अगर सही इंटेंशन से अगर हम लोग प्लान भी दिखाएँगे, सही इंटेंशन से अगर हम लोग प्रोडक्ट भी यूज़ करेंगे, हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है। क्योंकि वे वो हम सब जानते हैं, हम जैसा बोएँगे वैसा पा पाएँगे।
तो अगर हम लोग ये सब इस तरीके से, अगर सही तरीके से हम लोग बोएंगे तो सही तरीके से हम लोग पा सकते हैं। क्यों नहीं पा सकते? अगर हमारी इंटेंशन सही है तो। अगर हमारा इंटेंशन ये है कि इस व्यक्ति को मैं ज्वाइन कर दूं, मेरा 50 पीवी हो गया, मेरा 100 पीवी हो गया या 200 पीवी हो गया, मैंने इस व्यक्ति के प्रोडक्ट पर पकड़ा दिया, इससे मेरा इतना पीवी हो गया, शायद पता नहीं वो बिजनेस कहाँ आपका जाएगा। और हाँ, अगर आपका सही अभाव होगा, अगर आपने किसी भी व्यक्ति को अगर प्लान दिखाने जा रहे हो, तो अगर हमारा कर्म ये है, अगर हम सही भाव से जाएंगे, उनसे पहले अगर हम ये प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, हे ऊपर वाला, मैं आज जिस व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहा हूँ, उस व्यक्ति का दिमाग का जो ढक्कन हो खुला रखना, समझ जाए मैं जो बात दिखाने जा रहा हूँ, मैं जो बात बताने वाला हूँ, उनसे उनकी अच्छी जिंदगी हो जाए और उनके थ्रू बहुत सारे लोगों की जिंदगी अच्छी हो सके। अब समझना न समझना उसके ऊपर, अगर उसके सही कर्म होंगे, उनका पुण्य का उदय होगा, तो वो समझेगा और विदेश में आ जाएगा। पर आना और नहीं आना उसके पुण्य और पाप कर्म के आधारित है, उनके समय के ऊपर आधारित है। पर अगर मैंने गलत सोच से अगर मैंने इस बिजनेस के लिए प्लान दिखाया, तो मैंने मेरे कर्म तो गलत कर दिए। अगर किसी व्यक्ति को मैंने सिर्फ प्रोडक्ट, अगर मैंने हेल्थ की प्रोडक्ट में कहीं किसी व्यक्ति को मैं देने जा रहा हूँ, और हेल्थ की प्रोडक्ट देने से अगर मेरा एक ही भाव है कि मुझे उससे पीवी मिल जाए, तो कुछ लेवल के लिए मुझे फायदा मिलेगा। पर अगर मेरा भाव ये होगा कि हे ईश्वर, हे प्रभु, इस वेस्टीज ने जो प्रोडक्ट बनाया, उसी प्रोडक्ट के थ्रू अगर इस परिवार के अंदर उनका जो परिवार है, उनका जो सेहत है, उनकी अच्छी हेल्थ उनको मिल जाए, उनको अच्छी हेल्थ मिल जाए, तो उनकी जीवन के अंदर जो तकलीफें दूर हो जाए, अगर वही बात अगर हम लोग प्रोडक्ट देंगे, तो वहां पे रिजल्ट मिलेगी। और वो हमारा जो इंटेंस है, वो इंटेंस सही होगा। पर उनका कर्म आगे गलत है, उनका कर्म जो खराब है, तो उनका पाप का उदय है, तो उनको अगर आज की तारीख के अंदर उनकी सेहत खराब है, तो सेहत के अंदर उनको भोगवना है, पीड़ा को सहना है, कष्ट को सहना है, तो हमारी प्रोडक्ट नहीं लेगा। पर हमारा सही भाव की वजह से, हमारा जो सही भाव था, तो लेके ना ले उसकी मर्जी, पर हमारा इंटेंशन गलत नहीं था, हमारा भाव तो गलत ही था। वही भाव से अगर हम लोग बिजनेस भी करेंगे, वही भाव से, उसी इंटेंशन से अगर हम लोगों को प्लान दिखाएंगे, अगर उसी इंटेंशन से अगर हम इस बिजनेस की प्रोडक्ट देंगे, तो हम लोग सफलता मिल पाएगी, क्यों नहीं मिलेगी हम? क्योंकि मैं इतना ही मानता हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, तो जैसा आप कर्म करेंगे वैसा हमें मिलेगा। फिर बात आती है कि 4 पिलर्स के ऊपर हमारी लाइफ है, हम सब जानते हैं। हम सब हेल्दी बनना चाहते कि नहीं चाहते? हर व्यक्ति चाहता है। मैं इसलिए ये हेल्थ के बारे में मैं ज़्यादा मैंने पहले पॉइंट रखा है, क्योंकि मेरे घर के अंदर मेरे पिताजी 103 साल जिए, बट 103 साल जिए, यानी कि वो जब इस दुनिया से जाने वाले थे, ही वाज़ अ हेल्दी पर्सन। एट द एज ऑफ 95, 98 ही वाज़ ड्राइविंग स्कूटर। वो हेल्थ चाहिए हमें। जवानी का मतलब ये नहीं है कि 20 से 40 साल के बीच में होता है। जवानी का मतलब ये है कि आप जब तक जियो, तब तक आप हेल्दी जियो। उसके बाद आएगा वेल्दी, सेकंड पिलर है हमारा। पैसा वाला भी हम बनना चाहते हैं, और हमारा हेल्थ की घुमाने के से हम पैसा, अगर हम लोग पैसा वाला बनते हैं, 20 साल की उम्र में हम काम करना शुरू कर देते हैं, 45-50 साल तक हम काम करते हैं, काम करने के बाद पैसा बना लेते हैं। पैसा बनाने के बाद जब हम जिंदगी जीना सोचते हैं, जिंदगी जीना शुरू करते हैं, तब हमें डायबिटीज हो गया, या तो जॉइंट का प्रॉब्लम हो गया, या और कोई बीमारी हमें लग गई है, तो वो जो हेल्थ हमारी जो चली गई है, वो हेल्थ को वापिस रीगेन करने के लिए हम जितना भी पैसा, इतना पैसा डाल देंगे, फिर भी जैसी चाहिए वैसी हमारी हेल्थ नहीं आएगी। तो वेस्टीज एक ऐसा पैरेलल प्लान है जहां से हेल्थ और वेल्थ, वेस्टीज के अंदर वो सबसे अच्छी बात है। उनका जो स्पेलिंग ही ऐसा है, जहां पे वेल्थ ही है उसका स्पेलिंग। तो वेल्थ और हेल्थ दोनों साथ में है, तो साथ में बैलेंस करके हम लोग अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो आज जो मैं आपको बताऊं, जो 4 पिलर्स के अंदर, तो हेल्थी वाली लाइफ हम लोग जी रहे हैं। राइट नाउ 48 वेल्थ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वेस्टेज के थ्रू हमने 2 करोड़ की हमारी ऑलरेडी इनकम हो चुकी है ये 3.5 साल के अंदर। सोशली में बात करूं, कि हर व्यक्ति अपना नाम बढ़ाना चाहता है, तो आज वो ऑलरेडी हम लोग करना शुरू कर दिया है। हमारा जो सोसाइटी है, जो हम जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, कच्ची पटेल फैमिली में, आज वहां पर भी हमारा अच्छा नाम होना शुरू हो गया है, क्योंकि हम बहुत कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ से वो लोग सोच रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख के अंदर बिना पैसा डाले और महीने की 5 लाख की इनकम बनाना आसान बात नहीं है। हमारे सोशल, हमारे समाज के अंदर कुछ कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जहाँ पे मुझे स्पीच के लिए बुलाया जाता है,
कि आप भी लोगों को, आप भी हमारे यूथ जो है, यूथ को आप बताइए, ऐसा कौन-सा काम करें जहाँ से ये पैसा आप बना सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट करके। तो सोशली भी हमारा नाम बन रहा है। सोशली में एक और बात बताऊँ, क्योंकि हम लोग समाज के अंदर मैं ये मानता हूँ, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आज की तारीख के अंदर जितना भी हम लोग पैसा बना रहे हैं उसका 10% यानी कि हम लोग अभी चैरिटी करते हैं। हालाँकि हम लोग 11% चैरिटी करते हैं, ये आप समझ सकते हो महीने की 5.5 लाख के आस-पास की जो हमारी इनकम है उसमें से 11% एवरेज 55,000 हम लोग देशी गौ सेवा में चैरिटी करते हैं। पावर ऑफ वेस्टेज। वेस्टेज का जो संस्कार, वेस्टेज का मैनेजमेंट का जो संस्कार है, उसी के थ्रू आज हर महीने अगर कोई व्यक्ति 10-10, 15-15 साल काम करने के बाद उनके जो सपने का जो सैलरी होता है, सैलरी 50,000 आती है और 50,000 सैलरी जो उनका आता है, जो 1 महीने का काम करने, वही सैलरी जो है, वो 50,000 हम लोग आज हर महीने चैरिटी करते हैं। ये बड़प्पन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्यों मुमकिन हुआ? वेस्टेज के थ्रू, वेस्टेज के मैनेजमेंट के थ्रू। और एसोसिएशन के थ्रू जो लीडरशिप हमारे साथ जो खड़ी है, जो लीडरशिप के साथ जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ, जिन लोगों के साथ मैं घूम रहा हूँ, वो लीडरशिप के जो सपोर्ट की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि वहाँ से मुझे अच्छे-अच्छे विचार मिल रहे हैं। कि जिस समाज से हमने आज तक हमने लिया है, उसी समाज को मुझे देने का मुझे मौका मिल रहा है, तो मैं ये चैरिटी कर रहा हूँ। स्पिरिचुअली भी हम लोग हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि वेस्टेज के थ्रू आज हम लोग क्या करते हैं, चैत्री नवरात्रि जब होती है, तो चैत्री नवरात्रि के टाइम हम लोग, मैं और मेरी पत्नी और मेरे परिवार के साथ हम लोग हरिद्वार, ऋषिकेश में चले जाते हैं। पूरी की पूरी नवरात्रि हम लोग गंगा जल के ऊपर पीते हैं, रहते हैं हम लोग। ना तो हम चाय पीते हैं, ना कोई फल खाते हैं, ना दूध पीते हैं, सिर्फ गंगा जल के ऊपर। स्पिरिचुअली पूरा मेंटल पीस क्यों? क्योंकि आने वाले महीने में कितना पैसा आएगा वो चिंता नहीं है। मेंटल पीस है। वेस्टेज एक ऐसा पैकेज है जहाँ से टाइम, मनी, सिक्योरिटी, हेल्थ एंड वेल्थ एंड मेंटल पीस मिलता है दोस्त। ये सब कुछ इसके अंदर है। ये जो 4 पिलर्स की जो मैंने आपको बताए, ये जो 4 जो पिलर्स है, चारों 4 पिलर वेस्टेज के थ्रू हम लोग अभी पा रहे हैं। वेल्थ की मैं बात बताऊँ तो मैं आपको बताऊँ कि आज की तारीख के अंदर हम लोग महीने के अंदर 5.5 लाख की हमारी इनकम बना रहे हैं। 5,35,000 हमारा हाईएस्ट चेक था इस बिज़नेस के थ्रू। 1948 से हमने शुरू किया था। सोशल एक्टिविटी के अंदर ये भी आया कि आज हमारे पूरी टीम के अंदर कम से कम 35 से ज़्यादा कार आई है छोटी-बड़ी। ये भी एक सोशल का एक वर्क है। बहुत सा वेस्टेज के मैनेजमेंट और वेस्टेज के थ्रू महीने की लाखों की इनकम बना रहे हैं। हमारी टीम के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है और ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही चैरिटी कर रहा हूँ। तब से मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरी टीम के अंदर ऐसे भी लीडर्स ने शुरू कर दिया। वो भी हमारे उनकी खुद की इनकम से कुछ पैसा चैरिटी करना शुरू कर दिया है। आप सोचो तो सही। हमारे लीडर तो ऑलरेडी कहते हैं, हमारे मेंटर तो ऑलरेडी कहते हैं, हम चाहते हैं करोड़पति संत बनाना। और ये वेस्टेज ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से हम हेल्थ भी अच्छा करेंगे, वेल्दी भी बनेंगे, करोड़पति भी बनेंगे। सोशली की बात करूँ तो हम एक अच्छे नागरिक बन के रहेंगे। कोर का मतलब ये होता है कि हम खुद अपने आप को बदले। अगर मैं अच्छा इंसान बनता हूँ, तो सबसे पहले उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या होगी? एक माँ का अच्छा बेटा बनेगा, एक भाई का अच्छा भाई बनेगा, एक पत्नी का अच्छा पति बनेगा, एक बेटे का अच्छा बाप बनेगा, एक पड़ोसी का अच्छा पड़ोसी बनेगा, एक सोसाइटी का अच्छा एक इंसान बनेगा, यानी कि पूरे देश के अंदर वो बेनिफिट मिलने वाला है। ये भी एक सोशल एक्टिविटी है। इतना मानता हूँ, मैं बहुत सारे ध्रुव को कम नहीं कर सकता, पर कम से कम एक एक ध्रुव तो कम होगा इस संसार से, मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। मैंने अपने आप को बदलने का निर्णय लिया था और वेस्टीज ने जैसा कहा, वेस्टीज का मैनेजमेंट, वेस्टीज का प्लान को मैंने समझते हुए काम करना शुरू कर दिया। तो जैसे मैंने काम शुरू किया तो पहले महीने में मैं सिल्वर चला गया, सिल्वर के बाद मैं दूसरे महीने में मैं स्टार और तीसरे महीने में डायमंड, फिर छठे महीने में क्राउन बन गया। अब मेरी ऑलरेडी 1 लाख प्लस की इनकम शुरू हो गई और धीरे-धीरे करता मेरा बिज़नेस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, हाईएस्ट 5,35,000 की चेक हमने ऑलरेडी ले ली। और इस वेस्टेज के थ्रू मैं बात बताऊँ कि ऑलरेडी हमने वेस्टेज के थ्रू को मेरी वाइफ अभी कल ही हमारा शादी का 25वाँ सालगिरह हमने और 22 साल तक मैंने मेरी वाइफ को उनके बर्थडे पर कुछ नहीं दिया है और वेस्टेज के थ्रू मैंने कार फंड से ब्रांड न्यू क्रेटा गाड़ी गिफ्ट किया है।
इसी वेस्टेज के कारखाने के थ्रू मुफ्त में दिया है, फिर भी वो खुश, कि वो जानती है कि वेस्टेज के अंदर पैसा, जैसे मेरे मेरे अपलाइन लीडर्स है जो कहते हैं, मेरे अपलाइन लीडर्स क्या कहते हैं, गाय दूध देती है, हाँ, गाय दूध देती है। अब अपने आप से प्रश्न करेंगे तो जवाब मिलेगा हाँ गाय दूध देती है। पर बात सच्चाई ये है कि गाय तो दूध नहीं देती दोस्त, दूध निकालना पड़ता है। तो वैसे ही वेस्टेज के प्लांट के अंदर पैसा है, समझना पड़ेगा, और सही तरीके से अगर समझ के हम लोग काम करेंगे तो वेस्टेज भी पैसा देगा, और सही तरीके से हमें पैसा मिल रहा है। और आज की तारीख के अंदर मैं बताऊं, एक समय के अंदर वेस्टेज जैसा सपोर्ट सिस्टम कहीं पे भी नहीं है। इस इंडस्ट्रीज में मेरा ऑलरेडी 20 साल हो चुके हैं, और ये जो वेस्टेज हमें जिस तरीके से हेल्प कर रहा है, ऐसा कहीं पे भी हेल्प नहीं मिलेगा। सिर्फ भरोसा करके उसमें काम करना पड़ेगा। एक और बात बताओ वेस्टेज के अचीवमेंट के अंदर, तो वेस्टेज के थ्रू मेरे शादी के ऑलरेडी इतने साल हो चुके हैं, और हम लोग सिर्फ यहाँ पे लोकली घूमे थे, कभी विदेश नहीं गए थे। तो वेस्टेज के थ्रू हमने 2 ऑलरेडी फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं, मलेशिया भी हुआ है और थाईलैंड भी हुआ है, फ्री में। और सबसे बड़ी बात है, जो मेरी माँ है, इसकी आंखों में आंखों डाल के मैं बात नहीं कर सकता, आज मैं बात, मेरी बिटिया का अभी लास्ट मंथ शादी हुआ, मेरी बिटिया का लास्ट मंथ शादी हुआ। हालांकि मेरी बिटिया ऑलरेडी फिजियोथेरेपी डॉक्टर हो चुकी है। तो लास्ट मंथ जब हमने शादी किया, तो शादी इस तरीके से किया कि हमारे एरिया में यहाँ पर ऐसा, हमारे कम्युनिटी में, हमारे समाज में ऐसा नहीं हुआ था, वैसा हमने शादी किया। जिस तरीके से जो मेरी बेटी चाहती थी, जिस तरीके से मेरी पत्नी चाहती थी, जिस तरीके से मेरी माँ चाहती थी, उस तरीके से मैंने काम किया। मैं आपको एक और बात बताऊं कि 1 साल पहले मैंने ऑलरेडी मर्सिडीज को बुक कर दिया था, वेस्टीज के थ्रू मैंने मर्सिडीज को बुक कर दिया था। मैं चाहता था मर्सिडीज गाड़ी लाऊं। मेरे माता जी ऑलरेडी गाड़ी आई थी मेरे घर पे, हमने टेस्ट ड्राइव लिया। मेरे माता जी को गाड़ी पे बिठाया, मेरे माता जी गाड़ी में बैठ के हमने टेस्ट ड्राइव भी लिया। रात को जब हम लोग बैठे थे, मेरे माँ से पूछा, माँ कैसा लगा, आपने कुछ फील नहीं बताया आप? तो मेरी माँ ने सिर्फ इतना ही बोला था कि गाड़ी क्रेटा भी आई है बेटा। उस टाइम शी वॉज वेरी हैप्पी। पर जब मर्सिडीज में टेस्ट ड्राइव लेने के बाद उनका खुशी मैंने नहीं देखा, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही देखा, क्योंकि मुझे पता था कि 1 साल के बाद मेरी बिटिया की जो शादी थी, उन्होंने अपने घर के अंदर सिर्फ उन्होंने आंख ही घुमाई थी। मैं वहां से मुझे पता चल गया कि मेरी माँ कुछ अलग सोचती है और मैं कुछ अलग सोचती हूँ। मैं सोचता था मर्सिडीज, और मेरी माँ, मेरी मदर ये सोचती थी कि घर को सही करना है। और दोस्त, 20 लाख डाल के पूरा का पूरा घर का रिनोवेशन किया, पूरा का पूरा घर का रिनोवेशन करके मेरी माँ की जो खुशी है ना, वो खुशी मैंने देना शुरू कर दिया। और उसके बाद बिटिया की शादी हुई, और बिटिया की शादी वैसे हुई जैसे वो लोग चाहते थे। मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप अपनी मदर से पूछिए, माँ, ये जो तेरा लाल है, प्राउड फील हो रहा है? ऐसा कौन सा हमने काम करके दिखाया है दोस्त? आप सोचो तो सही, जब आप छोटे थे, तब हमारी माँ ने हमारे लिए वो गीला बिस्तर के अंदर वो खुद सोए, और हमें सूखा बिस्तर में सुलाया है। और ऋण तो पैसे से हम लोग नहीं चुका सकते, वो मैं जानता हूँ। पर हाँ, इतना है कि मैं हम आज की तारीख में ऐसा काम करके दिखाया है, तो कम से कम हमारी माँ गर्व से ये तो कहे कि यस, ये मेरा बेटा जा रहा है सबके बीच में। वो चाहता हूँ, आप भी वो चाह सकते हैं, क्यों नहीं? बाद में आएंगे सोसाइटी, समाज, बाद में आएंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले मेरी माँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं धरती पे नहीं